फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं हिंदी। ये सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके पेपर पैटर्न और आईएमपी क्वेश्चन आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके एफआई बीकॉम सेम 1 की एग्ज़ाम आ रही है, फाइनल गुजरात यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग आज हम इधर पेपर पैटर्न और आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो हिंदी सब्जेक्ट है वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका 2 क्रेडिट का रहने वाला है। और उसके लिए आपके जो मार्क हैं वो 25 मार्क्स का इधर रहेगा और आपका 1 आवर का इधर आपको 1 आवर में आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना होगा। तो 25 मार्क का रहेगा पेपर एनईपी के अकॉर्डिंग। तो आपके इधर टोटल क्वेश्चन 3 आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यूनिट नंबर 1 में से रहेगा और उसका वेटेज 10 मार्क का रहेगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में से और उसके मार्क टोटल 10 रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 उसका वेटेज आपको 5 मार्क का रहेगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा और किस तरह से आपके मार्क रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका यूनिट नंबर 1 में से रहेगा और यूनिट नंबर 1 में आपको कहानी दी गई है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये जो हिंदी सब्जेक्ट है वो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए, मतलब इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम, बोथ स्टूडेंट्स के लिए आपको ये पेपर हिंदी में ही लिखना होगा। ओके, हिंदी में ही आपको इधर पेपर पूरा लिखना होगा दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका यूनिट नंबर 1 में से रहेगा और यूनिट नंबर 1 में आपको कहानी दी गई है। तो उसमें टोटल आपको 7 जितनी कहानियाँ दी गई होंगी, 7 जितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 5 जितने आपको इधर चैप्टर देखने को मिलेंगे कहानी में। तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। लॉन्ग आपके जो क्वेश्चन आंसर लॉन्ग तो नहीं पूछेंगे इधर, पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पूछेंगे। तो वो टोटल 7 जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, और ईच क्वेश्चन के मार्क 2 मार्क रहेंगे। एक क्वेश्चन का 2 मार्क, मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो 5 क्वेश्चन के 10 मार्क अचीव हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपको टोटल 7 दिए गए होंगे उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा 2। तो 5 आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपके टोटल इधर 10 मार्क कवर हो जाएंगे। और उसके ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर ना पूछ के आपको टिप्पणी, मतलब शॉर्ट नोट टाइप में आपको पूछ सकते हैं। ओके, आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। तो वो भी आपको किस तरह से पूछेंगे, तो आपको 3 टॉपिक दिए गए होंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे दिए गए होंगे और उसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करने होंगे और उसके डायरेक्ट 10 मार्क रहेंगे। ओके, 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, मतलब 3 आपको जो भी शॉर्ट नोट या टिप्पणी आप जो भी कह लो वो आपको दिए गए होंगे और आपको उसमें से एक ही अटेम्प्ट करने रहेंगे और उसके टोटल 10 मार्क रहेंगे। या तो इस तरह से ना पूछ के आपको 4 शॉर्ट नोट दी गई होगी और उसमें से कहा गया होगा कि अटेम्प्ट एनी 2। ओके, 2 शॉर्ट नोट मतलब आपको इधर लिखनी होंगी और एक शॉर्ट नोट के मार्क आपको इधर 5 होंगे, मतलब 2 करेंगे हम तो इधर 10 मार्क हो जाएंगे। 2 अटेम्प्ट करनी है तो इधर 2 आ जाएगा, 2 आपको अटेम्प्ट करनी होगी, 5 मार्क क्या करेंगे तो इधर आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो यूनिट नंबर 1 आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं या तो फिर इधर आप शॉर्ट नोट या जो भी आप कह लो वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर 7 पूछेंगे, उसमें से आपको 5 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। एक क्वेश्चन का 2 मार्क रहेगा तो उस हिसाब से 10 मार्क इधर हो जाएंगे। या तो फिर शॉर्ट नोट पूछे तो इसमें 3 पूछ सकते हैं और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करनी रहेगी और वो एक शॉर्ट नोट का मार्क रहेगा 10। या तो फिर 4 शॉर्ट नोट पूछेंगे तो उसमें से 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे और एक शॉर्ट नोट का मार्क होगा 5। तो 2 आप लिखोगे तो आप 10 मार्क अचीव कर पाओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 जो यूनिट नंबर 2 में से आएगा और यूनिट नंबर 2 में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें आपको निबंध देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे। तो उसमें भी आपको टोटल 3 जितने आपको दिए गए होंगे क्वेश्चन के अंदर और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा और उसका
5 मार्क रहेगा। इधर कंपलसरी है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही होगा, और इधर आपके 5 मार्क रहेंगे। और जो आपको पार्ट बी है उसमें से वो 5 मार्क का पूछेंगे, मतलब ए पार्ट है उसमें से भी 5 मार्क का, और बी पार्ट है उसमें से भी 5 मार्क का इधर देखने को मिल सकता है। बी पार्ट है उसमें आपको जो भी इंग्लिश में आपको कोई वर्ड दिए गए होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वर्ड दिए गए होंगे, उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। जैसे कि एक्सपेंसेस हो गए और वो सारी चीज़ आपके जो भी बुक में दिए गए हैं वो। ओके, तो इधर भी आपको इंग्लिश वर्ड है उसका आपको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना होगा। 7 जितने वर्ड दिए गए होंगे और उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने रहेंगे और उसके 5 मार्क हो जाएंगे। मतलब ये दोनों का हम टोटल करें तो इधर 10 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको यूनिट नंबर 2 में 2 पार्ट दिया गया है। ए पार्ट में से 5 मार्क का पूछेंगे, बी पार्ट में से 5 मार्क का पूछेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको MCQ ही देखने को मिलेंगे। 7 जितने MCQ दिए गए होंगे और उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने रहेंगे। पासिंग मार्क इधर आपके 9 है, तो 9 में से अगर आप 5 इधर अचीव कर लेते हो MCQ में, तो आप ऊपर से बाकी के बचे 4 मार्क आसानी से अचीव कर पाओगे और आप पास आराम से हो जाओगे। और MCQ में एक बात बता दूं कि ये आपका यूनिट नंबर 1 में से ही पूछा जाएगा। ओके, MCQ यूनिट नंबर 1 में से ही आएंगे, यूनिट नंबर 2 में नहीं है। ओके, अब बात करते हैं IMP की। तो यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको कहानी दी गई है, स्टोरीज आपको दी गई होंगी, उसमें आपको टोटल 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। 5 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सीक्वेंस वाइज ही जाइएगा। मतलब आपको 5 चैप्टर हैं तो आप स्टार्टिंग के 3 कर लीजिए या तो फिर एंडिंग के 3 कर लीजिए, और उसमें से भी आपको कोई भी एक ही चीज़ पढ़नी है, या तो क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा या तो फिर शॉर्ट नोट पढ़िएगा। दोनों ही चीज़ आप मत पढ़िएगा। मतलब टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, पर आपको अगर लास्ट टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ पढ़िएगा, तो आप आसानी से मार्क कवर कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में ही निकलने वाला है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते हो तो या तो फर्स्ट 3 कर लीजिए या तो फिर लास्ट 3 कर लीजिए। इस तरह से आपको ये करना होगा। और फिर बाद में यूनिट नंबर 2 की बात करें तो 2 में सबसे पहले तो आपको ए पार्ट में आपको निबंध दिए गए हैं ऐसे, जिसमें आपको टोटल 7 जितने ऐसे दिए गए हैं। ओके, 7 जितने आपको ऐसे दिए गए हैं, तो उसमें भी आप सेम सीक्वेंस वाइज ही जाइएगा, या तो फिर स्टार्टिंग के ले लीजिए या तो फिर एंडिंग के ले लीजिए। इन दोनों में से आप कोई भी एक ऐसे कर सकते हो। और आपको ये 5 मार्क्स का पूछा गया है ऐसे, तो ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। 5 मार्क्स का अकॉर्डिंग अगर आप मिनिमम मैक्सिमम लेके आप 2 से 3 पेज तक आप लिख सकते हो, और आपको कंप्लीट करना होगा मार्क के अकॉर्डिंग। ओके, 5 मार्क के अकॉर्डिंग आपको वो ऐसे लिखना होगा। और आपका जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट हुआ, और बी पार्ट में आपको टोटल वर्ड्स आपको इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो आपकी बुक में वो 50 जितने आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसमें भी आप स्टार्टिंग के पढ़ लीजिएगा, तो उसमें 7 में से तो वो मिल ही जाएंगे आपको। और ऐसे तो सब सारे ही ईजी है, मैं तो पहले कहूँगी कि आप सारे ही पढ़ लीजिए। सारे आपने सुने हुए ही सब सारे वर्ड हैं, तो आप वो सारे के सारे वर्ड कर ही लीजिएगा, वही बेटर होगा। और अगर नहीं करना चाहते तो आप स्टार्टिंग के हाफ जो वर्ड हैं वो आप कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे क्वेश्चन में MCQ है, वो आपको यूनिट नंबर 1 में से देखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये जो पेपर है वो दोनों मीडियम को आप इंग्लिश में हिंदी में ही आपको लिखना होगा। ओके, हिंदी में ही आपको इधर लिखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।